आज आपका यहाँ पे टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 3। पहली बात तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस कोई भी टॉपिक का जब हम करते हैं ना, उसको लेते हैं टॉपिक, तो उस टॉपिक में सबसे पहली बात पता क्या होती है कि उस टॉपिक में जो गिवन वर्ड्स हैं उनके मतलब। पेयर का मतलब होता है टू, लीनियर का मतलब होता है हमें पता है वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स, कोई भी इक्वेशंस वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स है, लीनियर्स जो होते हैं उनको लेते हैं। और देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है वेरिएबल्स। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वेरिएबल्स। इस टॉपिक की ना पहले थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, इस टॉपिक में हम क्या करते हैं। देखो हर स्कूल में, हर क्लास में, हर इंस्टीट्यूट में यही होता है कि टॉपिक के क्वेश्चंस तो आपको आते हैं, लेकिन इस टॉपिक की जो डिटेल होती है उस वो कहीं ना कहीं स्किप होती है कि इसमें क्या है और हम कैसे करने वाले हैं। पहली बात है कि पेयर का मतलब क्या, टू, लीनियर मतलब कोई भी इक्वेशंस होगी, और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इक्वेशंस तो हमें पता है कोई भी इक्वेशंस होती हैं, तो उसको हम कैसे लेते हैं। तो पहली बात इसमें से मैं लेता हूं कि ये हम सॉल्व कैसे करने वाले इस चीज को। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये कैसे कंडक्ट कैसे करते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहां पे क्या है दो चीजें होती है मैथ में, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल मैथ्स में एक्स वाई जेड और कांस्टेंट रियल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, सभी नंबर्स मिक्सअप जब हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं रियल नंबर। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आज तक तो ये बात आज बनती नहीं है कि व्हाट इज द रियल नंबर। पहली बात मैं वेरिएबल पे आता हूं, फिर इसका थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कि ये चीज क्या और होते क्या। देखो वेरिएबल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है, ये हर बार अलग अलग वैल्यू देता है। जब कभी भी x की वैल्यू, जैसे आपने देखा होगा 10th क्लास में, 9th में, ये 10th क्लास अभी आपकी 9th क्लास में आपने देखा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, लेकिन z अभी तक आपने देखा नहीं, z अब देखने को मिलेगा भी नहीं। ये z वाला टॉपिक आएगा आपका +1 में। मैं थोड़ी सी अभी डिटेल दे रहा हूं इस टॉपिक में। ये क्या है, देखो मैथ्स में 3 वेरिएबल होते हैं x y z, और इनकी कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, हर बार चेंज होती रहती है। देखो मैं बताता हूं कैसे। शेयर मार्केट में आज डॉलर का प्राइस 94.7 है, तो ये वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका प्राइस चाहे कम चाहे बढ़ेगा चाहे स्टे, किसी भी चीज की वैल्यू कम बढ़नी कम होनी, ये चीजें चलती रही, उसको बोलते हैं वेरिएबल। इसकी वैल्यू स्टे नहीं है, इसकी वैल्यू, वेरिएबल्स की कभी भी वैल्यू स्टे नहीं होती, ये बढ़ती कम कभी ज्यादा, ये दोनों में चलती रहती है। जिस चीज की वैल्यू हमें पता फिक्स है, जैसे मैंने अपने भाई को 5 रुपए देने हैं तो ये फिक्स है, और ये फिक्स होते हैं कांस्टेंट। जैसे मेरा भाई हरमन प्लस विक्रम, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई के पास टोटल 100 रुपीज है। अब ये फिक्स है, ये बढ़ने वाले नहीं है, ये क्या है, फिक्स है। अब यही चीज वेरिएबल है, हरमन और विक्रम वो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हम दोनों ने पैसे कलेक्ट किए हैं 100 रुपीज। ये पता नहीं है इसके पास 70 है, इसके पास 30 है, इसके पास 60 है, इसके पास 40 है, जब दोनों के पास ही 50-50 है, ये पता नहीं है, लेकिन ये फिक्स है 100 रुपीज है। लेकिन हम दोनों के पास जो पैसे हैं वो पता नहीं कितने कितने हैं। तो ये दो चीजें जो ये है वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो फिक्स है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। अब देखो रियल नंबर्स, इसमें थोड़ा सा मैं ना वो मसाला डालने वाला हूं रियल नंबर का। रियल नंबर होते क्या, क्यों हम यूज करते हैं। देखो बहुत सारी बुक्स में इसकी डेफिनेशन गिवन ये है कि रियल नंबर इज द नंबर बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। वो नंबर जो रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में आते हैं उसे बोलते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनका 10th क्लास होता है, इनका लेवल वो लेवल नहीं होता कि ये सोच पाए ये क्यों बोल रहा है। देखो मैथ्स में मैं अगर पूरे यूनिवर्सल में नंबर लिखने शुरू करूं तो 1 से लेकर पूरे यूनिवर्सल मिल्की वे तक नंबर अगर मैं लिखता जाऊं तो कभी खत्म नहीं होंगे। पहली बात तो यह। दूसरी बात, नंबर इज इनफाइनाइट, ये कभी भी रुकते नहीं, ऑलवेज 1 टू काउंटिंग अगर मैं बोलना शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कभी भी खत्म ही नहीं होगी। तो मैथ्स में इन चीजों को छोटा कर डेफिनेशन बना दी, वो बना दिया द नंबर बिटवीन
रियल रैशनल और इरेशनल नंबर, वो नंबर जो रैशनल और रैशनल नंबर के बीच में आता है उसे बोलते हैं रियल नंबर। अब देखो इंटीजर है वो रैशनल नंबर, देखो पहली बात तो रैशनल नंबर होते क्या, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे, लेकिन इंटीजर क्या होते हैं -1 2 3 -54। अब इसके नीचे अगर 1 लगा दूं सभी के नीचे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये इंटीजर किस में कन्वर्ट हो गए, रैशनल नंबर में। सेम होल नंबर कहां से शुरू होते, 0 1 2 3, इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखना हो तो नीचे 1 1 लगा दूं, तो ये भी कन्वर्ट किस में हो गए, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर तो ऑलरेडी p बाय क्यू होते हैं। देखो अगर √3 है इरेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लगा दूं तो ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, रैशनल नंबर में। तो तभी उसने इस सभी नंबर, ऐसे तो वो ऐसे बोलता तो लिखता कि रियल नंबर्स दैट्स रियल नंबर, वो है ये, इसको एक और डेफिनेशन देता, वो बोलता रियल नंबर्स इंटीजर नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड ऑल द रिमेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। बट वो ऐसा इतना बड़ी डेफिनेशन कौन लिखेगा, याद कौन करेगा, इसलिए उसने इसको कंप्रेस कर दिया, उसने इसकी डेफिनेशन बता दी कि वो नंबर जो नंबर रैशनल और इरेशनल के बीच में आते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल वो होते हैं जैसे 10/3 है तो इरेशनल नंबर, जब इसे सॉल्व करूंगा तो 3.33 बार बार चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जो चीजें जब कभी भी खत्म नहीं होती उसको बोलते हैं इरेशनल। पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। रियल नंबर्स को मैं अब ये बोल सकता हूं कि इंटीजर, होल, रैशनल, इरेशनल सभी नंबर, ऑड इवन सभी नंबर जिसमें आ जाते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होगी और इस टॉपिक भी आपको क्लियर। देखो वेरिएबल्स की तो कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब थोड़ा सा टॉपिक को मैं आगे लेकर चलता हूं। आपकी फर्स्ट टॉपिक में क्या चीज है, हम ग्राफ में जैसे कि x + y = 4 है और x - y = 3 है। पहले थोड़ा सा ग्राफ, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ हम बना लेते हैं, थोड़ा सा ना ये टॉपिक वाइड है, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। देखो जैसे 9th क्लास में हम बॉक्स बनाते थे इसकी वैल्यू डालने के लिए, ये बन जाता था हमारा x और y, 9th क्लास में बनाते थे। तो इसमें क्या है कि हम जैसे 1 लिया, इसकी वैल्यू 1 ली, तो ये 1 उधर 1 + y = 4 है, तो y की वैल्यू आ गई 3, ये पॉजिटिव उधर नेगेटिव है, तो ये 3 बन गया। अगर 2 लिया तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, अगर मान लो 4 लिया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ऐसे हमें बहुत से नंबर्स इसमें डालने पड़ते हैं, बार बार चीजें पता करें। लेकिन मैं ये चीज बोलने को नहीं बोलता, मेरा एक शॉर्टकट मेथड इसमें चलने वाला है, वो अलग है। देखो ग्राफ में कुछ बच्चों को आज तक तो ये बात क्लियर हुई नहीं है कि ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। बच्चों को एक चीज तो मुझे आज तक ये पता नहीं कि क्लियर क्यों नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में देखो हम किसी भी ग्राफ में xy लिखते हैं, यहाँ पे x वाली टर्म क्या पॉजिटिव है, y वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सीधी सादी बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले गए तो दोनों ही नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x इज द पॉजिटिव एंड y इज द नेगेटिव। ये ऑलमोस्ट सभी कुछ क्लियर है। लेकिन एक बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पुट कर दिया, 10th क्लास के बच्चे का डाउट था, मैंने उसका डाउट अभी हर क्लास में शेयर करता हूं। अगर उस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी तो नेचुरली बाकी सभी को तो होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ क्या है कि x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0। ये होता क्यों है, कुछ बच्चों के मन में डाउट है ये सर ऐसे क्यों होता है, मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। सिमिलर इधर भी क्या है, y0 और इधर भी, ये मत सोचना कहीं यहीं पे लिखना है, ये सभी तरफ ही ऐसे सेम ही चलता है। x एक्सिस पे y0 होता है, क्यों होता है, देखो खुद सोचकर देखो। अगर मैं 3 और 0 वैल्यू डाल दूं, 3 और 0 वैल्यू डाल तो x की वैल्यू क्या है, 3। तो x की वैल्यू यहां पे मैंने दे दी, ये 3 है तो 3 है, और y की वैल्यू 0 है। इट मींस y की तरफ तो मैं बढ़ ही नहीं रहा हूं। अगर मेरी y की तरफ कोई यूनिट बढ़ नहीं रही है तो नेचुरली मैं x एक्सिस पे बढ़ रहा हूं। अगर x एक्सिस पे बढ़ रहा हूं तो फिर y क्या होगी, 0। सिमिलर जैसे मैं y एक्सिस पे बढ़ूंगा तो x क्या हो जाएगी, 0। सिमिलर y डैश पे बढ़ूंगा तो x क्या हो जाएगी, 0। मेरे कहने का मतलब ये गलत मत लेना, इस बात को दिमाग में डाल लो बहुत अच्छे से। कहने का मतलब यह है कि अगर y x एक्सिस पे y0 होता है, इस लाइन पे y0 होगा, क्योंकि हम सिर्फ x की ओर ही बढ़ रहे हैं, y की ओर नहीं बढ़ रहे। फॉर एग्जांपल मान लो आप स्कूल में जा रहे हैं, अपने स्कूल के पाथ पे सीधा लीनियर मतलब पाथ आपके पास,
तो आप स्कूल के पाथ पे जा रहे हो, आप कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हो, तो आप एक्स एक्स पे जा रहे हो, मतलब किसी और साइड पे नहीं जा रहे, तो वो जीरो है, नेचुरली है। तो यही बात है, अगर सीधे स्ट्रेट पाथ एक्स वाली साइड पे जा रहा हूं तो फिर मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, इसकी नहीं। अगर मान लो इधर 1 है इधर 1 है, तो ये एक्स की भी बढ़ रही है और वाई की भी बढ़ रही है, दोनों वैल्यू। तो फिर मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये जीरो है, सिर्फ एक्स एक्सेस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सेस पे एक्स जीरो। अब देखो इस ग्राफ को सॉल्व करने का मेथड क्यों मैं यूज करता हूं, मैं सीधा साधा एक मेथड अप्लाई करता हूं ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। यहां पे एक्स और यहां पे वाई, एक बार इसको जीरो और एक बार इसको जीरो, बस। क्यों लेता हूं वो भी मतलब समझ। अगर मैंने एक्स को जीरो ले लिया तो मेरा पॉइंट कट इस लाइन पे करेगा, अगर मैंने y को जीरो ले लिया तो मेरा पॉइंट इधर कट करेगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाना इजी है कि बहुत से पॉइंट निकालने, पहले इधर इधर उधर उधर इतने पॉइंट निकाल, उनको मिलाना इजी। मेरे लिए तो इन दोनों को ही मिलाना बहुत इजी लगा। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात बड़ी जल्दी मतलब बन जाती है कि ये मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है, सर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों नहीं लेते, तो मेरे कहने का मतलब क्या कि मैं वो इसीलिए नहीं लेता क्योंकि उसमें मेरी सभी वैल्यू इधर 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 निकले वाली है। जैसे ये जैसे मान लो इसमें 1, वो पहली बात है, इसमें 1 डाल दिया तो ये बन गया 3, 1 डालने पर 3 बन गया, 2 डालने पर 2 बन गया और 4 डालने पर 0 बन गया। सीधी सादी सी बात है, एक्स की वैल्यू डालो, ये चीजें, ये जो वैल्यू ये यहाँ पे मुझे मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यही यहाँ पे x0 डाल दूं, अब फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, दो चीजें बना रहा हूं, x0 डाल दिया तो y क्या आ गया 4, अगर y0 डाल दिया तो नेचुरली x4 है। तो सीधी सादी बात है, पहली x0 y4, मेरा पॉइंट ये बन गया, x0 और y4 ये पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x4 y0, x4 और y0, तो ये देखो x4 और y0 ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन किसकी होने वाली है, ये होने वाली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सिमिलर इसको भी मैं कर लेता हूं। अगर मान लो मैं इसकी इक्वेशन बना रहा हूं, ये लो, इसमें इजी, ये एक मेथड बहुत इजी है, 0 0 डाल दो, इसको 0 डाला, इसको 0 डाला तो y की वैल्यू -3, अगर इसको 0 डाला, x को 0 डाल y 3, अगर वो ये 0 डाला तो ये 3 आ गया। अब सीधा प्लॉट करता हूं, x0 y -3, 1 -1 -2 और -3, ये भी -1 -2 और -3। यहां पे क्या है, x0 और y -3, x0 एंड y -3, तो ये मेरा पॉइंट बन गया 1 2 3, ये पॉइंट बन गया x0 और y -3। नहीं ये पॉइंट नहीं होगा, ये x एक्सिस है, यहां पे आएगा मेरा। तो देखो x0 और y -3 ये पॉइंट बन गया, y वाली साइड पे मेरा जाएगा, तो ये बन गया x0 और y -3, ये पॉइंट मेरा बन गया। अब देखो x3 y0, x3 और y0 मेरा पॉइंट ये बन गया, x3 और y0, ये देखो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने मिला दिया तो ये दोनों लाइंस निकल गई। ये लाइन किसकी होगी, इस इक्वेशंस की। तो नेचुरली है इस लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करी तो आज के लिए 10th क्लास के लिए ये टॉपिक मुझे लगता है सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अगर हो गया तो फिर तो दिमाग से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच।